नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बारे में और उसकी क्या दर है और किस तरह से उत्तराखंड में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ बात करेंगे उत्तराखंड में हर वर्ष बरसात के समय आने वाली आपदाएं। इस बार भी उत्तराखंड इस बरसात में आपदा से नहीं बच पाया है और उत्तराखंड में आपदा भी झेलनी पड़ी है। पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की। अगर हम बात करें उत्तराखंड में एक्टिव केसेस की, वो है 2759 जो अभी एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव केस है वो अभी हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है, फिर उधमसिंह नगर में और फिर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में और फिर देहरादून में। ये जो 4 मैदानी ज़िले उत्तराखंड के, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना एक्टिव केस अभी देखने को मिल रहे हैं। और टोटल केसेस की बात करें, टोटल केसेस जो है 6587 टोटल केसेस है, जिसमें से 3720 रिकवर हो चुके हैं और 70 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर हम बात करें कितने टेस्ट उत्तराखंड में हो चुके हैं, वो 1,50,100 केसेस अभी तक टेस्ट हो चुके हैं, टेस्टेड हो चुके हैं। और जो उत्तराखंड में जो अभी अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 70 लोगों की मौत हो चुकी है। 70 लोगों की मौत उत्तराखंड में सबसे बड़ा समस्या बनती जा रही है, जिस तरह मौतों का दर उत्तराखंड में बढ़ रहा है। और वहीं बात करें, जो हमें न्यूज़ से हमें पता चला है कि 2 दिन में कोरोना के 503 केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड में कोरोना के लिहाज से जुलाई के जो 28 दिन हैं, पिछले 108 दिनों पर बहुत भारी पड़े हैं। इस दौरान प्रदेश में कोरोना के 3706 नए मामले आए। यह अब तक के कुल मामलों का 56% है। मंगलवार को भी प्रदेश में 259 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक कुल 6587 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इससे हम देखें तो जुलाई का जो महीना है हमारे उत्तराखंड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। वहीं बरसात भी लगातार होने में है और वहीं कोरोना केस भी लगातार बढ़ने में है। 28 दिन हमने हमारे जो रेट है, जिस तरह से कोरोना केसेस अब तक कम थे, वो कंटिन्यू बढ़ा दिए हैं। 56% मामले जुलाई में ही देखने को मिल रहे हैं। और वहीं सुनने में आया कि वहीं न्यूज़ में अभी हमें पता चला था सुबह जो दून हॉस्पिटल में 66 कैदी को भर्ती करा गया है, जिनमें कोरोना की पुष्टि पाई गई है। देहरादून के सिद्धूवाला जो जेल है, वहाँ पे जो कोरोना जो कैदी थे, वहाँ पे के 66 कैदियों को भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। और एम्स में भी, और जिस तरह से कोरोना केसेस से मृत्यु दर भी लगातार बढ़ती है। एम्स में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। एम्स प्रशासन के मुताबिक भोगपुर रानी फेरी देहरादून निवासी 50 वर्षीय मरीज को 21 जुलाई के दिन एम्स में भर्ती कराया गया था। वो किडनी और हाइपरटेंशन समेत अन्य बीमारियों से ग्रसित था। तो देखने में आ रहा है कि जो मरीज जो की मृत्यु हो रही है वो कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी ग्रसित है। मैक्सिमम केसेस जो मृत्यु हुई है वो अन्य किसी और बीमारी से भी ग्रसित हो चुके हैं। और इधर देखिए न्यूज़ में जो हमें पता चला है, काशीपुर की मेयर समेत 106 को कोरोना पॉजिटिव। ये उधमसिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का मामला है। ये जो कल हमारे जो कोरोना पुष्टि हुई है वो 106 लोगों में कोरोना पुष्टि हुई है उधमसिंह नगर में। और जो हम बात करें अगर, और इस तरह यहाँ पे मेयर और मेयर के पति दोनों को कोरोना की पुष्टि हो रखी है। और इसके बाद करें हम, अगर हम बात करें प्रत्येक ज़िले के बारे में बताएं, देहरादून में जो हम एक्टिव केस है वो 419 है, हरिद्वार में 907, उधमसिंह नगर में 701, नैनीताल में 447, टिहरी गढ़वाल में 51, अल्मोड़ा में 66, पौड़ी गढ़वाल में 23, उत्तरकाशी में 66, पिथौरागढ़ में 38, चंपावत में 31, बागेश्वर में 4, चमोली में 3 और रुद्रप्रयाग में 3। मतलब हमारे जो 13 के 13 ज़िले हैं, हर एक ज़िले में कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव केस अभी भी बचा हुआ है। कोई भी ऐसा ज़िला अभी बचा नहीं है जहाँ पे कोई कोरोना पॉजिटिव केस ना हो। मतलब इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोरोना का दर हमारे राज्य में लगातार बढ़ने में है और कोई भी ज़िला कोरोना से फ्री नहीं है। इसका ये कारण हो सकता है कि लगातार जो प्रवासी है, हमारे जो उत्तराखंड वासी है, जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, या उत्तराखंड से लगती हुई दूसरे राज्यों की सीमाएं, ये 2 कारण सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। जो उत्तराखंड में लगातार केस बढ़ रहे हैं, इसका बहुत सारे कारण देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादातर कारण ये है कि जो बाहर से लोग अभी भी आ रहे हैं उत्तराखंड में उनमें कोरोना की पुष्टि हो रही है। और उनके साथ साथ जो उनके संपर्क में आ रहे हैं उनसे दूसरों को कोरोना ज़्यादा हो रहा है। अब यही देखने को है कि एक से दूसरे आदमी को कोरोना की पुष्टि अब ज़्यादा होने लगे। मैक्सिमम जो केसेस आ रहे हैं वो जो हमें न्यूज़पेपर या टेलीविज़न के माध्यम से पता चला है कि जो कंटेनमेंट जोन है, मैक्सिमम केसेस वहीं से आ रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में ही अभी केसेस बढ़ रहे हैं,
वहाँ पे टेस्टिंग लगातार हो रही है और जो प्रवासी बाहर से आए हैं उनके थ्रू इधर आया और उनसे किसी और को उस कंटेनमेंट जोन में लगातार हो रहा है। जैसे कि आशा वर्कर का एक केस आया था सितारगंज में, उसको कोरोना था, उसी गांव के बहुत सारे लोगों को उन्हीं के तरफ से, उन्हीं के संपर्क में आने से कोरोना की पुष्टि हो गई। टेस्टिंग की बात करें, टेस्टिंग का रेट भी लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है। टेस्टेड जो 28 जुलाई को टेस्ट हुए 4,438 टेस्ट हुए और एक मृत्यु हुई। और इस दिन हमारे जो रिकवर हुए वो 45 लोग रिकवर हुए 28 जुलाई को और 210 एक्टिव केसेस आए और कंफर्म केसेस 259 आए। ये हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं 28 जुलाई का। इस तरह जो टोटल केसेस आए हैं उत्तराखंड में 28 जुलाई के, वो 28 जुलाई को जो हमारे केसेस आ रखे हैं वो एक दिन में जो कंफर्म केसेस हैं वो 259 है 28 जुलाई को जो केसेस हम बता रहे हैं। वहीं अगर हम तुलना करें, अगर हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र है एक और, वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तो बिल्कुल मिलती जुलती जनसंख्या है, मगर अगर हम केसेस के मामले में देखें तो हिमाचल प्रदेश का अगर हम आंकड़ा निकालें, हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे जो आंकड़ा हमें दिख रहा है वहाँ पे कंफर्म केस है 2270, रिकवर हो चुके हैं 1216 और जो मृत्यु है वो है 14 लोगों की। तो हिमाचल में जो देखने को मिल रहा है कि कम, जबकि उनके टेस्ट भी 1,37,000 करीब टेस्ट हो रखे हैं और वहाँ पे जो आंकड़ा है, इससे हमें पता चल रहा है तो वहाँ पे जो केसेस है बहुत कम है और रिकवरी भी अच्छी हो चुकी है। तो हमें कुछ सीखना पड़ेगा या कुछ तालमेल बिठाना पड़ेगा कि आखिर वो किस तरह से कोरोना से निपट रहे हैं या वहाँ केसेस आने का कम कारण क्यों है। शायद वहाँ के लोग ज़्यादा विस्तारण नहीं करते हैं, इधर से उधर दूसरे स्टेट में से नहीं आ रहे हैं। हमारे उत्तराखंड से ज़्यादा प्रवासी लोग बाहर से राज्यों में रहते हैं जो लगातार आ रहे हैं और ये भी कारण हो सकता है आखिर, या वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, ये भी हो सकता है, या वहाँ के लोग इसके लिए कोरोना के प्रति ज़्यादा जागरूक है, या वहाँ पे पर्यटन को इस तरह नहीं खोला गया है जिस तरह उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड में जिस तरह एंट्री बनाई गई है लोगों के लिए, या वहाँ पे ऐसी एंट्री ना हो। तो जैसे वो भी एक हमारी तरह पहाड़ी राज्य है और छोटा राज्य है और वहाँ पे देखने को जो एक्टिव केसेस है बहुत ही कम है अभी। तो कंपेयर जो अगर हम करेंगे उत्तराखंड के वहाँ पे कंपेयर, और जो टोटल केस भी वहाँ उत्तराखंड के कंपेयर में बहुत कम है। वहाँ पे जो टोटल अभी एक्टिव केस है 1068 केस है, तो वहीं उत्तराखंड में जो एक्टिव केस है 2759 एक्टिव केसेस है। रिकवरी रेट, वहाँ मृत्यु दर भी बहुत कम है। यहाँ उत्तराखंड में 70 है तो वहाँ केवल मृत्यु 13 लोगों की है और टेस्ट के मामले में हम थोड़ा उनसे आगे हैं। इस तरह अब हमारा अगला जो विषय है वो है उत्तराखंड में बढ़ती हुई आपदा जो हर बरसात में आती है। इस बार भी आपदा से हम बच नहीं पाए हैं। कुदरत का कहर इस बार भी देखने को हमें मिला है। जो कुदरत का कहर इस बार सबसे ज़्यादा देखने को वो मिला है वो उत्तराखंड के पर्वतीय जिला पिथौरागढ़ में ज़्यादा देखने को आया। पिथौरागढ़ के वो इलाकों में ज़्यादा आपदाएँ देखने को मिल रही है जो सीमा से लगे हुए, चीनी सीमा से लगे हुए हैं या तिब्बती सीमा से लगे हुए हैं। तिब्बत जो अब चीन का ही एक भूभाग माना जाता है, उन जगहों पर ही ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। लगातार बादल फट रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ियाँ गिर रही है। आज भी देखिए जिस तरह इसमें लिख रहा है, कुदरत की मार से अब जीवन दुस्सार, मलबे में दबी 2 महिलाएं, एक की मौत दूसरी लापता। ये न्यूज़ भी पिथौरागढ़ के सीमावर्ती इलाके की है जो कि बॉर्डर एरिया से लगता हुआ है। मुनस्यारी धारचूला में के ये जो जगह है पिथौरागढ़ में, उनके पास की इलाके हैं सारे जहाँ पे लगातार आपदा आ रही है। और जो दूसरे रिकॉर्ड ज़िला जो कि आपदा से हमेशा बच नहीं पाया है वो है चमोली में भी लगातार बारिश चल रही है। ये जो पृष्ठि दिखाई जा रही है ये भी सारी आपदा की ही पृष्ठ है जो कि हमें अमर उजाला द्वारा अखबार से हमने ली है। यहाँ भी ये दिखाई है, पिथौरागढ़ का ही एरिया के बारे में सारा दिखा रखा है। यहाँ पे अब जो आपदा की जो कमांड दे दी गई है, अब जो आपदा के ऊपर रेस्क्यू के लिए बुला दिया, सेना को बुला लिया गया है। अब
जो जिम्मेदारी है वो सेना की है यहाँ पे रेस्क्यू की। बीआरओ की टीम लगातार लगी हुई है, मलबा हटाने में लगी हुई है। सड़कें सारी बंद है। कुमाऊं क्षेत्र की मैक्सिमम जो सड़कें जो चंपावत ज़िले को पिथौरागढ़ से जोड़ती है, पिथौरागढ़ के ज़िले के अंदर ही जो रास्ता मुनस्यारी, धारचूला, झूलाघाट को जाता है, वो सारी सड़कें अभी बंद थी कल तक। बड़ी 200 समथिंग सड़कें जो है अभी बंद है पिथौरागढ़ में। बारिश से बर्बादी, महिला की मौत, 1 लापता। लगातार बारिश होने में है, 2 दिन से लगातार बारिश चल रही है। पहले ही हाई अलर्ट कर दिया गया था उत्तराखंड में, चंपावत, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, देहरादून के 4 ज़िलों को, और उसके साथ साथ उत्तरकाशी, चमोली में भी लगातार बारिश हो रही है। पीड़ितों को 9 घंटे बाद भी राहत नहीं। ये जो खबर है ये भी ढांडा गांव की है, जो कि पिथौरागढ़ ज़िले में है, और ये भी सीमावर्ती क्षेत्र है पिथौरागढ़ में। यहाँ पे लगातार सड़क बंद है। लगातार वीडियो आ रही है यूट्यूब में या टीवी में, लगातार मलबा गिर रहा है, और जो नदियों का स्तर है वो लगातार बढ़ने में है। बनबसा में भी जो शारदा नदी है उसका लेवल भी लगातार बढ़ गया है। बारिश लगातार होने में है। इधर लुमती गांव में रेस्क्यू के लिए बुलाई गई सेना, जैसे हम आपको बता रहे थे कि रेस्क्यू के लिए अब सेना को भी बुला दिया गया है। एसडीआरएफ के साथ साथ अब सेना को भी रेस्क्यू के लिए बुला लिया गया है। डांडा गांव में भी 2 दिन से रेस्क्यू चल रहा है। वहाँ पे मलबे बादल फट चुका था, बादल फटने के कारण पूरा मलबा आ गया था घर में। पूरा गांव से विचलित हो गए थे, सारे लोगों को विचलित एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण कर दिया गया है था। और लुमती गांव में रेस्क्यू के लिए बुलाई सेना। इस तरह इस साल भी हम आपदा से बच नहीं पाए हैं, लगातार भूस्खलन होना है। और यही हमारी आज। अब बात उत्तराखंड में, आज उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट आ चुका है, और रिज़ल्ट रामनगर उत्तराखंड में से प्रकाशित हुआ, और ये शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी की उपस्थिति में हो रखा है रिज़ल्ट। आज उत्तराखंड बोर्ड का रिज़ल्ट आज घोषित हो गया है। सुबह 11 बजे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने बोर्ड कार्यालय में परीक्षा फल घोषित किया। इंटरमीडिएट में जसपुर की ब्यूटी वर्ल्स ने उत्तराखंड टॉप किया है। वहीं दूसरे स्थान में नैनीताल के युगल जोशी है। मेरिट लिस्ट में तीसरे स्थान पर ऋषिकेश के राहुल यादव। हाई स्कूल में टिहरी के गौरव सकलानी ने उत्तराखंड टॉप किया है। हाई स्कूल में दूसरे स्थान पर काशीपुर की जिज्ञासा है। तीसरे स्थान पर पौड़ी गढ़वाल की शिवानी रावत है। और इसी की तरह आज के जो हमारे समाचार के मुख्य बिंदु है वो समाप्त होते हैं। और धन्यवाद।